समुद्र मंथन का चमत्कार, अमृत की रक्षा की दिव्य लीला। अनादिकाल की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति खो चुके थे। इंद्रदेव के अहंकार के कारण महर्षि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिससे देवताओं की ताकत क्षीण हो गई। दूसरी ओर असुरों का बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। चारों ओर अधर्म फैलने लगा। देवता घबराकर श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अमृत प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं, इसके लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी। देवताओं को यह योजना कठिन लगी, लेकिन प्रभु की आज्ञा मानकर वे असुरों के पास गए। अमृत की लालच में असुर भी तैयार हो गए। मंथन की शुरुआत। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े हो गए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र में हलचल मच गई। विशाल लहरें उठने लगीं, आकाश गूंज उठा। लेकिन अचानक समस्या आ गई। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। विष का प्रकट होना। सबसे पहले समुद्र से निकला भयंकर हलाहल विष। उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वह विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। रत्नों की वर्षा। मंथन जारी रहा और एक एक करके अद्भुत रत्न निकलने लगे। लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, अप्सराएं। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को अपना पति चुना। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। अमृत का आगमन। अंततः वह क्षण आया जिसका सबको इंतजार था। समुद्र से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, उनके हाथ में था अमृत कलश। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा, वे लालच में आ गए और बलपूर्वक कलश छीन लिया। देवता निराश हो गए। उन्हें लगा अब अमरता असुरों को मिल जाएगी और अधर्म हमेशा के लिए जीत जाएगा। मोहिनी अवतार का चमत्कार। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखाई और एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी अवतार। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। वे अमृत भूलकर केवल उसे देखने लगे। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, मैं अमृत बांट सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम सब मेरी बात मानोगे। असुर तुरंत मान गए। न्याय का खेल। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिया। फिर वह अमृत केवल देवताओं को देने लगी। असुरों को कुछ समझ नहीं आया, वे मोहिनी के सौंदर्य में खोए हुए थे। लेकिन एक असुर राहु चालाक था। वह देवता बनकर उनके बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा। सुदर्शन चक्र का चमत्कार। जैसे ही राहु ने अमृत की बूंद पी, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत के कारण उसका सिर अमर हो गया। तभी से राहुकेतु का जन्म हुआ। धर्म की विजय। अंततः देवताओं ने अमृत पी लिया और अपनी शक्ति वापस पा ली। असुरों को जब सच्चाई पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं ने युद्ध में असुरों को हरा दिया और फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। भगवान विष्णु ने सिद्ध कर दिया कि जब भी धर्म संकट में होता है, वे किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं।